प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत खूबसूरत दिन है वैंकूवर में। मैं वैंकूवर बीसी कनाडा में रहती हूँ। मेरा नाम हैना है। आप प्लीज़ इससे पहले कि मेरी वीडियोस को देखें, मैं आपसे चाहूँगी कि आप प्लीज़ इसको अपनी दुआओं में याद रखें। मैं एक फ़ीचर फ़िल्म बनाने की कोशिश कर रही हूँ और इस फ़ीचर फ़िल्म का मकसद यही है कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी को प्रमोट किया जाए, पाकिस्तानी क्रिश्चियन परसिक्यूशन को प्रमोट किया जाए, पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो सफरिंग में है, फीमेल सफरिंग में है, मेल सफरिंग में है, बच्चे, विडोज़, ऑर्फन्स, उनको हाईलाइट किया जाए। मैंने ऑलरेडी 3 स्क्रिप्ट लिख ली हैं और स्क्रिप्ट में जो हमारा पहला स्क्रिप्ट है वो है हैनाज़ ड्रीम। हैनाज़ ड्रीम जो है वो एक फ़ीचर फ़िल्म है 84 पेजेस की, जिसके अंदर 2 सॉन्ग्स हैं। एक सॉन्ग हमारा बन चुका है और एक सॉन्ग बनेगा, जिसके लिए मैं चाहूँगी कि हमारे क्रिश्चियन सिंगर, ये सारी इंग्लिश में होगी, तो सिंगिंग के लिए मुझे कोई क्रिश्चियन फेमस सिंगर चाहिए है जो वेल नोन हो, ताकि हमारे पास और ज़्यादा व्यूअर्स आए, वीडियो बन सके। और इसी के साथ जो है वो एक सॉन्ग भी हमने लिखना है, वो भी इंग्लिश में होगा। द पर्पज़ ऑफ मेकिंग मूवीज़ इन इंग्लिश इज़ कि हमारे यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें पता नहीं है कि पाकिस्तान में क्या क्या होता है। उन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में क्रिश्चियंस भी हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान में परसिक्यूशन जो है वो किस लेवल की होती है। जब मैं कनाडा आई थी 2009 में, मैंने जब स्टार्ट किया चर्च जाना, अपने पाकिस्तानी चर्च भी गई, वहाँ पर तो किसी ने कुछ हेल्प नहीं की मेरी। फिर मैं इंग्लिश चर्च गई। तो जब मैं इंग्लिश चर्च गई, उसकी भी स्टोरी है जो मैं आपको बाद में किसी दिन शेयर करूँगी। वहाँ पर जब मैंने बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ, पाकिस्तान से हूँ, तो लोग बहुत हैरान हुए। ओह! पाकिस्तान में क्रिश्चियंस भी होते हैं? मैंने कहा जी, बहुत पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं और बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है, 2+ मिलियन क्रिश्चियंस हैं वहाँ पर। तो आहिस्ता-आहिस्ता मेरा मिलना-गिलना हुआ उस इंग्लिश चर्च में, पास्टर से मिली, बातें की, बहुत सारी चीज़ें उनको बताई, परसिक्यूशन के ऊपर बताया। जब हैनाज़ ड्रीम लिखी गई तो उस पे उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं कांग्रीगेशन के सामने आकर और 3 सेकंड के अंदर अपनी जो मैसेज है परसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस का, जो पूरी दुनिया में नवंबर में मनाया जाता है, इट्स एन इंटरनेशनल डे एंड अ मंथ ऑन नवंबर फॉर परसिक्यूटेड चर्च। वहाँ पर मैंने अपनी जो ड्रीम थी वो बताई और उसमें पाकिस्तान को हाईलाइट किया, और हाईलाइट करने में उनको जो 5000 की कांग्रीगेशन है, पता चला ओह, पाकिस्तान में क्रिश्चियंस भी होते हैं, वहाँ पर परसिक्यूशन भी होता है, वहाँ पर ये भी होता है, वो भी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको ये भी नहीं पता कि परसिक्यूशन होती क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतना कुछ है, इतना रिलैक्स है, इतना पीस है, इतना ज़्यादा गवर्नमेंट की सपोर्ट और इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है। कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं, कोई फायरिंग नहीं है, कोई रेप मर्डर नहीं होते, रोज़ाना कोई फोर्स नहीं हमें करता कि आप रिलीजन बदलो, कोई हमें ये नहीं कहता कि आप चर्च क्यों जा रहे हैं, ये आपने पानी हमारे टैप से क्यों पिया। ये बहुत अजीब सी बातें हैं यहाँ इन लोगों के लिए। जब ये सुनते कहते ओह माय गुडनेस, व्हाट इज दिस मेस। यस, इट इज़ अ बिग मेस। तो उस मेस को मैंने यहाँ हाईलाइट किया, और जब बहुत सारे लोगों ने सुना, समझा, स्टोरियाँ पढ़ी, मेरी वेबसाइट है hannartnam.com, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। उस पर बहुत कुछ हमने मटेरियल डाला, लोगों ने पढ़ा यहाँ पर। फिर जब हमने स्क्रिप्ट लिखी हैनाज़ ड्रीम, जो कि एक मेरी ड्रीम है, जो ऑल सेंट्स चर्च पेशावर के ऊपर खुदा ने मुझे दी थी 19 सितंबर 2013 को, जब वो लिखी, उसकी स्टोरी बहुत सारे लोगों ने पढ़ी और हमने उसे दुनिया भर में भेजा फिल्म फेस्टिवल्स के थ्रू। उसमें मुसलमानों ने भी पढ़ा, हिंदुओं ने भी पढ़ा, सिखों ने पढ़ा, गोरों ने पढ़ा, मे बी बुद्धिस्ट ने भी पढ़ा होगा, शायद किसी एथियस्ट ने भी पढ़ा होगा, सब ने पढ़ी वो स्क्रिप्ट। मेरा स्क्रिप्ट भेजने का पर्पज़ ये था कि उनको स्टोरी पता चले, वो समझे कि ये है क्या और परसिक्यूशन के ऊपर क्या होता है, वो जाने। और जानने के बाद मैंने तो ऐसे ही सबमिट की, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे अवार्ड्स मिलेंगे या मैं बहुत ज़्यादा कोई फेमस हो जाऊं। जब ये बन रही थी, जब हो रहा था, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ये एक फीचर फिल्म बन रही है। खुदा ने मुझे बहुत
टाइम दिया अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए, और इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको अपलोड करती रहूँगी वीडियोस के थ्रू। जब ये सब हुआ तो स्क्रिप्ट को 23 अवार्ड्स मिले, और आप मेरी दीवार के पीछे देख सकते हैं ये सारे अवार्ड्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये वो अवार्ड्स हैं जो दुनिया ने स्क्रिप्ट को पढ़ा, समझा, और उस स्क्रिप्ट को उन्होंने नंबर 1, हमेशा नंबर 1 ठहराया। हमारे पास इसकी स्कोरिंग है, एनालिसिस है, सब कुछ हो चुका है। अब इस स्क्रिप्ट को जब मैं परसिक्यूशन के ऊपर बात करती हूँ तो इसमें हमने वुमेन, एजुकेशन, चिल्ड्रन, यूथ, टीन, प्रीटीन, रिलीजन, फेथ, डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स के ऊपर स्टोरी लिखी। अब जब ये स्टोरी हो रही थी और प्रोसिक्यूशन के ऊपर मैं नॉन स्टॉप बातें करती हूँ, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। यूट्यूब का मेरा एक चैनल है सुपर नेचुरल स्टोरीज लिमिटेड के नाम से, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होने लगे, दुनिया भर से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और वो मेरी एक टीम सी बन गई। खुदा ने मुझे अलग अलग मुल्कों से अलग अलग गिफ्ट्स के साथ लोग भेज दिए जिन्होंने मेरी हेल्प की, और इस सारे जो अवार्ड्स आए हैं उसमें उन्होंने वॉलंटियर करना शुरू किया। वो वॉलंटियर करने में हमने बहुत सारा काम एक साथ शुरू कर दिया। मेरा जो पॉइंट है यहाँ बताने का वो वॉलंटियर्स है। जब दुनिया के लोग इकट्ठे हो सकते हैं, क्रिश्चियंस इकट्ठे हो सकते हैं, उसमें कुछ हिंदू भी थे, कुछ सिख्स भी थे, जब वो इकट्ठे होकर मेरी स्टोरी जो पाकिस्तान के ऊपर बनने वाली है, अभी सिर्फ स्क्रिप्ट है, अगर वो उस स्टोरी को समझ सकते हैं कि ये क्या है और उसमें मेरी मदद कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वॉलंटियरली, तो मेरे लिए एक क्वेश्चन उठा कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपकी अपनी कम्युनिटी कहाँ है, आपके अपने लोग कहाँ हैं, आपकी कम्युनिटी में आपके जो पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, चर्चेस हैं, वो कहाँ हैं। अब जब ये क्वेश्चन उठा तो मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था यहाँ, क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं थी, ना वैंकूवर में है कोई ऐसी सपोर्ट। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी कि हाँ मेरे पास बड़े लोग हैं यहाँ, बड़े मेरी हेल्प करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने दुआ करना शुरू किया और मैंने कहा खुदाया मैं कैसे इस प्रोजेक्ट को अपनी कम्युनिटी तक लेके जाऊं, और कैसे वॉलंटियर्स इकट्ठे होंगे, कैसे वॉलंटियर का काम होगा। और आप जानते हैं कि ये क्या प्रोजेक्ट है, आप ही की ड्रीम थी, आप ही का विजन था जो आपने मुझे इस्तेमाल किया लेने के लिए, और मैं आज भी रिसीव करती हूँ, आज भी उसको लेके चल रही हूँ। ये मेरा एक छोटा सा बेबी है जिसको मैं बहुत दिल से लगा के चला रही हूँ। ये सारा कुछ मैंने दुआ में रखा और खुदा उनका शुक्र है कि मुझे कुछ वॉलंटियर्स मिले, उन्होंने मेरा हेल्प करना शुरू किया। प्रोजेक्ट में काफ़ी काम था शुरू में, उन्होंने काफ़ी चीज़ों में हेल्प की, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं करते। ये मुझे नहीं समझ में आया कि शुरू में उन्होंने कहा कि हम वॉलंटियर हैं, लेकिन बाद में उनकी पैसे की डिमांड शुरू हो गई, जबकि ऑलरेडी क्लियर था, MOU साइन हुआ था, अंडरस्टैंडिंग थी कि हम ये करेंगे। मैंने उन्हें ये भी बताया था कि मैं आपको फिल्म में क्रेडिट्स दूंगी, आपको रेफरेंस लेटर दूंगी, आपका इंटरव्यू करूंगी, लोगों को आपके बारे में बताऊंगी, आपकी रिकग्निशन होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कर रही हूँ। सब कुछ डिसाइडेड था, तो बाद में पैसे के ऊपर आके कि नहीं आप हमें पैसा दें, हमें पैसा दें। मैंने पैसा भी दिया, ऐसा नहीं है कि मैंने फ्री में काम कराया। जितना खुदा ने मुझे हिम्मत ताकत दी, जितना पैसा मेरे पास था, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और जॉब के साथ मेरी जो सैलरी है उसमें से मैंने जितना भी खुदा ने मुझे हिम्मत दी, मैंने उनको थोड़ा थोड़ा करके रेगुलरली पैसा भी दिया ताकि उनकी ज़रूरत भी पूरी हो। वो मैं पहले भी कर रही थी और आज भी कर रही हूँ। जब मुझे थोड़ा मुझे भी पता चलता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे भी दिखता है आपकी घर की नीड है, मुझे भी समझ में आता है कि आपको अपने एक्सपेंसेस को मीट करना है, तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ या मेरा दिमाग ख़राब नहीं है कि मैं किसी को मिस यूज़ करूँ और उसके एडवांटेज उठाऊँ और उसको कुछ भी मिले ना, ऐसा नहीं है। ये गिव एंड टेक की बात है। एनी हाउ शुरू में तो हुआ, उसके बाद फिर गैप आ गया। फिर वॉलंटियर्स की डिमांड ये हमेशा होती है, जब भी मैं पोस्ट डालती हूँ, ओ हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए। ठीक है, अगर आपको पैसा चाहिए
तो फिर वो बिल्कुल स्टोरी डिफरेंट हो जाती है। देन इट्स नॉट वॉलंटियर। आप वॉलंटियर नहीं कर रहे, आप खुदा के लिए नहीं कर रहे, आप कम्युनिटी के लिए नहीं कर रहे, आप किसी कॉज के लिए नहीं कर रहे, आप मनी के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर जो इंसेंटिव्स हैं जो मैं देना चाहती हूँ वो मैं नहीं दे सकती। आपको पैसा भी मिल जाएगा, आप टेम्परेरी काम भी कर लीजिए, और काम तो मुझे यहाँ पर भी मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मुझे अगर पैसे ही देने हैं तो मैं यहाँ पर, बल्कि मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है कि मैं यहाँ उनको मिल सकती हूँ, उनके साथ बात कर सकती हूँ, मेरा टाइम का डिफरेंस नहीं रहेगा, मुझे ज़्यादा इंग्लिश का इशू नहीं रहेगा। वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये लेवल ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, वो मेरी हेल्प भी कर सकते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान को पैसा जाए, पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को हेल्प हो, पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो हैं वो ग्रो कर सकें, उनकी रिकग्निशन हो सके, दुनिया उनको जाने जो जानती नहीं है किसी पाकिस्तानी क्रिश्चियन। जब मैंने आपको बताया, जब मैं आई थी कोई जानता नहीं था कि पाकिस्तानी क्रिश्चियंस कैसे होते हैं, क्या करते हैं, उनका कैसा उठना बैठना, बातचीत, क्योंकि उनको ये पता है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ये पता है कि वो उनको कोई जानता नहीं है, आपको कोई कोई पहचानता नहीं है कि आप क्रिश्चियन पाकिस्तानी, पाकिस्तान में क्रिश्चियन पाकिस्तानी हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक मुअम्मा था जिसको मैंने सॉल्व किया, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने क्या किया इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, और उसमें मैंने कैसे वॉलंटियर आवर्स किए, मैंने कैसे अपनी लाइफ का, पर्सनल लाइफ का, फैमिली लाइफ का, इनिशियली जब हम आए थे उस लाइफ का कैसे कंट्रीब्यूशन किया, ताकि शायद आपको मेरी ये टेस्टिमनी समझ लीजिए, ये मेरी एक स्टोरी है, टेस्टिमनी है जो मैं शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे पाकिस्तानी लोगों को रिकग्नाइज कराया, स्पेशली कनाडा में फर्स्ट, फिर यूएसए में, और फिर बाकी कंट्रीज़ में। अब इस वक्त जो मेरा वॉलंटियर आवर्स है वो कहाँ कहाँ यूज़ हुआ, कैसे क्या, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। टू बी कंटिन्यूड, प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ यहाँ पर, और पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना मुझसे हो सके मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ, ये एक लेगेसी पीछे छोड़ के जा सकूँ। मैं मर खप जाऊँगी तब भी आपके पीछे, आपके आने वाली जनरेशन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए ये चीज़ें रह जाएंगी जो कोई आपसे ले नहीं सकता। Thank you so much for listening, watching, and please do subscribe, share, like, and do leave comments because these are very important comments. जब हम funding apply करते हैं इसका हमें benefit मिलेगा. God bless you. Take care of yourself.